बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग कॉर्नर विद समरीन में मैं हाज़िर हूँ। आज हमारे किचन में बना है बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी डबल चॉकलेट केक, जो बहुत मज़ेदार है, बहुत ही यमी है। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। और हम इसको ना किसी ओवन में बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे सीधे पतीले में। और बहुत ही ईजी है ये। स्पून के हिसाब से मैं इसका मेजरमेंट बताऊँगी। आपके पास अगर मेजर कप नहीं है तो आप इसको स्पून से भी बना सकते हैं। तो आइए फिर हम सबसे पहले पतीला गरम कर लेते हैं। तो हमने चूल्हे पे पतीला रख दिया है। इसमें जो आपको नमक नज़र आ रहा है, मैंने बहुत दफ़ा यूज़ किया है, ये वही नमक है। हम इसको आज फिर इस्तेमाल करेंगे। तो इस नमक को हमने अच्छे से फैलाना है पतीले में। और एक कोई भी स्टील का स्टैंड लेंगे और स्टैंड को हमने इसके अंदर रखना है। आप कोई भी स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं, वो भी आप इसमें उल्टी करके रख के उस पर अपना मोल्ड रख सकते हैं। इस तरह हमने पतीले में रख दिया है और पतीले को अच्छे से गर्म कर लेंगे तेज़ आंच पे। इतनी देर में हम अपना बैटर तैयार कर लेते हैं। पतीला हमारा गर्म हो रहा है। तो बैटर तैयार करने के लिए मैंने ली है आधा कप चॉकलेट और मैंने लिया है ऑयल, लिया है वेजिटेबल ऑयल है। और चॉकलेट जो है आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, आप चाहें तो कैडबरी भी ले सकते हैं। तो मैंने ऑयल लिया है 1/4 कप और स्पून के हिसाब से देखें तो ये 8 टेबल स्पून है। तो बॉल में हमने चॉकलेट डाली है और 8 चमचे जो खाने वाले होते हैं नॉर्मल ऑयल के डाले हैं। आप ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकती हैं। अब आप इसको डबल बॉयलर के ज़रिए भी पिघला सकती हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसको माइक्रोवेव में भी 1 से 2 सेकंड के लिए रखेंगे तो आपकी चॉकलेट जो है बहुत अच्छे से पिघल जाएगी। देखें, हमने माइक्रोवेव में रखा था 1 से 2 सेकंड के लिए और देखें बहुत अच्छे से हमारी जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो गई है। और हमने इसको बिल्कुल इस तरह ही मेल्ट करना है, इसमें कोई भी चॉकलेट की गुठली ना रहे। अब हमने दूसरा बॉल लिया है, दूसरे बॉल में हमने डाला है 1/3 कप दही। और अगर आप स्पून के हिसाब से देखेंगे तो ये 7 चमचे दही है। और शुगर डाली हमने 1-2 कप और स्पून के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये 6 चमचे चीनी है। 6 टेबल स्पून जो होती है, तो आपने 1 ही स्पून का नाप रखना है अब चीनी को। और हमने जो वो डाला है, दही डाला है, इसको अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से ये यकजान हो जाए। बहुत अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी सी देर में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। शुगर आप पिसी भी लेंगे तो आप बहुत अच्छा आपका ये पेस्ट तैयार होगा। अब हमने इसके ऊपर एक छन्नी रखी है। छन्नी में हमने 1 कप मैदा डाला है। 1 कप मैदा यानी कि हमारे पास 10 टेबल स्पून मैदा है। ये हमने 1 कप में इसमें मैदा डाला है। कोको पाउडर हमने डाला है 1/4 कप और स्पून के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये 4 टेबल स्पून कोको पाउडर है। तो हमने ये भी इसमें डाल दिया है। अब ये आधा जो चाय का चमचा होता है, चाय का, खाने वाला नहीं, बेकिंग सोडा है, आधा चाय का चमचा। और ये 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। 1 चुटकी हम इसमें नमक डालेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे दही वाले बाउल में। अच्छे से हमने इसको छान के मिक्स करना है। इस तरह से आप कोई भी स्पून ले लें, आप कांटा ले लें, आपके पास अगर ये है आपके पास तो आप इससे भी कर सकते हैं। अच्छे से आपने मिक्स करना है। अब 1 कप मैंने दूध लिया है, नीम गर्म दूध है ये, रूम टेम्परेचर पे। तो हमने इसको आधा डालना है 1 कप में से। एक साथ सारा नहीं डालेंगे, आधा आधा करके डालेंगे। आधा कप दूध मैंने डाला है। अब इसके बाद जो हमने शुरू में चॉकलेट मेल्ट की थी ऑयल के साथ, तो वो चॉकलेट अब इसमें हम डालेंगे। चॉकलेट जो है वो गर्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल यानी कि रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। गर्म बिल्कुल होगी तो आपकी चॉकलेट अच्छा केक नहीं बनेगा आपका। इसलिए बिल्कुल आपने रूम टेम्परेचर पे ही चॉकलेट लेनी है। इसीलिए सबसे पहले आपने इसी चॉकलेट को तैयार करना है। इसके बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अभी भी ये बहुत गाढ़ा है, तो इसलिए हमारे पास जो आधा कप, हमने 1 कप दूध लिया था ना, तो आधा कप दूध हमारा बचा हुआ है, तो वो आधा कप दूध भी इसमें डाल देंगे। और अब अच्छे से इसको मेल्ट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो इसको इतना मिक्स करना है कि बिल्कुल अच्छी सी एक रिबन की तरह की हमारे पास फॉर्म में ये आ जाए। बहुत अच्छी तरह से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी ही देर में ये मिक्स हो जाएंगी सारी चीज़ें और हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद हमने लेना है स्पैचुला और स्पैचुला के ज़रिए इसको चारों तरफ से समेट लेंगे। खूब अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेंगे, बिल्कुल बीच में कर लेंगे सारे बैटर को। इस तरह से हमने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं।
अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद देखिए इस तरह से हमें बैटर चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। और हमने अब एक मोल्ड ले लिया है और मोल्ड में हमने ऑयल ले लिया है, एक से दो ड्रॉप्स हमने ऑयल डाले हैं और ब्रश की मदद से इसको अच्छे से ऑयलिंग कर लेंगे इस पे हमने मोल्ड पे, ताकि जब हम केक इसमें करेंगे बेक तो आपका केक बहुत आसानी से निकल जाए। इस तरह से ऑयल लगा लें। ऑयल लगा के मैंने ये बटर पेपर लिया था, बटर पेपर भी रख दूँगी इसमें और बटर पेपर पे भी हम थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेंगे इसको भी, ताकि हम जब केक निकालें तो बहुत अच्छा सा हमारा केक निकल आए। इस तरह से हमने ऑयल डालना है, 1 से 2 ड्रॉप्स, ज़्यादा नहीं। और हम इसको भी ब्रश से अच्छे से मेल्ट कर लेंगे इस तरह। अब इसके बाद जो हमारा केक का बैटर है हम सभी इसमें सारा का सारा इसमें डाल देंगे और डालने के बाद अब हमने इसको अच्छे से टैप करना है। पहले सारा बैटर आप इसमें डाल दें। बैटर डालने के बाद हमने इसको अच्छे से टैप करना है, ताकि इसमें जितनी भी एयर आ गई है वो एयर सारी निकल जाए और बहुत अच्छे से हमारा जो केक है तैयार हो। पतीला भी हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। गर्म होने के बाद हमने मोल्ड को इसमें रखना है और 40 या 45 मिनट तक हमने इसको बेक करना है। इसके बाद हम इसको चेक करेंगे, बीच में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 45 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे रख दें, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको बेक करेंगे। देखें बिल्कुल इस तरह से आपका निकलना चाहिए। केक हमारा बहुत अच्छे से बन गया है, स्पंज हमारा तैयार हो गया है। छुरी की मदद से इसको साइडें इसकी छुड़ा लेंगे। पहले इसको बहुत अच्छे से हम ठंडा करेंगे केक को। गरम केक को कभी भी मोल्ड से नहीं निकालते, केक आपका टूट जाएगा। जो भी आप केक बना रहे हैं, कभी भी बना रहे हैं तो आपने उसको बहुत अच्छे से ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने केक को निकालना है मोल्ड से। इस तरह से ये रैपर भी हम हटा देंगे, जो हमने बटर पेपर लगाया था इसको हटा देंगे और केक को हम साइड पे करेंगे। इसके बाद एक बॉल और लेंगे, इसमें 1 प्याली चॉकलेट डालेंगे और 1 प्याली ही हम इसमें डालेंगे ये जो क्रीम आती है ना टेट्रा पैक की, छोटा वाला पैकेट, इसमें से डाल देंगे। 1 से 2 चमचे हम इसमें बचा लेंगे क्रीम के और बाकी सारी क्रीम हम इसमें डाल देंगे। क्रीम भी रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। और इसमें हम डालेंगे अच्छा सा एक फ्लेवर देने के लिए मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कॉफ़ी। आप अगर चाहें तो ये डालें, अगर ना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है डबल चॉकलेट केक में। इस तरह हल्के से इसको मिक्स कर लेंगे, क्रीम को, चॉकलेट को, कॉफ़ी को, और इसको भी हमने उसी तरह से या तो माइक्रोवेव में आप इसको रख दें 1 से 2 सेकंड के लिए, या आप डबल बॉयलर के ज़रिए आप इसको मेल्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा हमारे पास गनाश तैयार हो जाएगा। तो हमने इसको माइक्रोवेव में करेंगे, माइक्रोवेव में रख देते हैं इसको 1 से 2 सेकंड के लिए। बहुत ही जल्दी से हमारा ये गनाश तैयार हो जाएगा। देखें कितना ज़बरदस्त हमारी चॉकलेट तैयार हुई है। क्रीम बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए। बहुत अच्छे से आपने स्पून की मदद से इसको फेंटना है इस तरह से। और इसको फेंटने के बाद हम देखेंगे कि बिल्कुल भी क्रीम का कोई दाना नहीं है इसमें। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, बहुत ही इजीली तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। और इसके बाद हमने एक इस तरह की पन्नी लेनी है और इस तरह हमने चॉकलेट के ऊपर इस तरह से इसको लगा के और फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में 20 मिनट के लिए हम रखेंगे, ताकि ये थोड़ी सी जो है ना हमारी गाढ़ी हो जाए, हल्की सी, अभी पतली है, बहुत गाढ़ी हो जाए। तो हमने 20 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखना है नीचे। अब केक जो हमने बनाया था स्पंज, इस पर इस तरह छुरी की मदद से हमने बाउंड्री बनानी है और थोड़ा सा हमने कट लगाना है। कट लगाने के बाद अगर आप चाहें तो आप नाइफ़ के ज़रिए भी ये केक कट कर सकते हैं, लेकिन मैं आप धागे के ज़रिए मैं करूँगी। बहुत ही इजीली हो जाता है धागे से और इक्वल हिस्से कटते हैं इसके, बिल्कुल भी टेढ़े मेढ़े नहीं होते, बहुत अच्छे से ये कट जाते हैं। देखिए बाउंड्री बनाएं, बाउंड्री में इस तरह से आपने धागे को लगाना है और अपनी तरफ इसको खींचना है। ये देखें मैं 3 पार्ट में इस केक को कट करूँगी। ये देखें बहुत ही अच्छा तरीके से ये कट जाता है। तो आप भी हमेशा इसी तरीके से कट करें अगर जब भी आप केक बनाएं, बहुत ही ईजी होता है इसको इस तरह कटिंग करना। बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं कटता, सीधा कटता है एकदम। ये देखें आपने इस तरह अपनी तरफ इसको खींचना है और हमारा ये देखें केक अच्छे से 3 पार्ट में तैयार हो गया है। तीनों स्पंज हमारे तैयार हैं, बहुत अच्छे से हमारे स्पंज तैयार हो गए हैं। अब वो जो हमने फ्रिज में चॉकलेट रखी थी 20 मिनट हो गए, 20 मिनट के बाद हमने निकाल ली है। ये देखें इस तरह से ये हल्की हल्की सी गाढ़ी हो जाएगी जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे। फ्रीज़र में हमने नहीं रखना, फ्रिज में ही रखना है। इस तरह से गाढ़ी हो जाएगी। इसको एक दफ़ा हमने अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम स्पंज लेंगे। स्पंज पे हम सबसे पहले डालेंगे चीनी वाला पानी, जो मीठा पानी होता है। उसमें आपने 1 टेबलस्पून शुगर लेनी है, 2 टेबलस्पून पानी लेना है और इस तरह से ये शुगर का सिरप तैयार हो जाएगा। इस सिरप को हमने थोड़ा सा अपने स्पंज पे डालते जाना है। स्पंज पी जाएगा और इसके बाद हमने इस पर लगानी है अपनी चॉकलेट गनाश, जो हमने बना के अभी फ्रिज में रखी थी।
इस तरह से हमने जब शुगर सिरप डाला है, इसके बाद ये चॉकलेट हमने डाली है। मैं स्पून की मदद से डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप जो हैं आप पाइपिंग बैग के ज़रिए भी इसको डाल सकते हैं। इस तरह से हमने स्पून से डालने के बाद इस तरह से इसको फैलाना है। अब जो हमारा सेकंड स्पंज है, जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, वो मैं सेकंड टाइम पे रख रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा ऊपर से मैंने कटिंग नहीं किया था, टेढ़ा मेढ़ा सा था, लेकिन ये है कि इसके ऊपर आप रख देंगे तो ये बीच में आ जाएगा, बीच में आके बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इस तरह फिर हमने इस पर शुगर सिरप लगाया और फिर हमने इस पर चॉकलेट डाली है। इस तरह से चॉकलेट को हम इस तरह छुरी की मदद से फैला लेंगे अच्छे से। छुरी की मदद से हम इसको इस तरह से फैला लेंगे। अब हमने जो तीसरा स्पंज है और आखिरी है हमारा, हम इसके ऊपर अब फिर वो रखेंगे। इस तरीके से रखे, इस पर भी हमने शुगर सिरप डालना है हल्के से, और शुगर सिरप डालने के बाद इस पर भी हमने जो सारा चॉकलेट गनाश जो हमारा बचा है बाउल में, वो सारा का सारा ही हम इस पर डाल देंगे। इस तरीके से डालेंगे और छुरी की मदद से हमने इस तरह से इसको स्प्रेड करना है और साइडों में भी गिराते जाना है। इसी को हमने इससे पूरे केक को हम इससे सेट कर लेंगे। बहुत ही आराम से, बहुत ही इजीली कोई भी ये केक तैयार कर सकता है। बहुत आराम से ये बन जाएगा। और जो तरीका मैंने आपको स्पून के ज़रिए बताया है वो तो बहुत ही ईजी है, तो आप उसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इस तरह छुरी की मदद से आपने बिल्कुल अच्छे से इसको सेट करना है। सेट करने के बाद आप इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रिज में सर्दियों का टाइम में बहुत ही अच्छे से ये सेट हो जाएगा, बिल्कुल चॉकलेट फिक्स हो जाएगी इस पर। इसके बाद हमने थोड़ी सी चॉकलेट जो है क्रश कर ली थी। क्रश करने के बाद इसके हल्के से कोनों कोनों पे हम डाल देंगे। कोनों कोनों पे हम इस तरह से इसको सेट कर देंगे। अब अगर आप चाहें तो आप पूरे ही केक पे आप इस चॉकलेट को डाल सकते हैं। मैं साइड में इसकी बाउंड्रीज़ पे डाल रही हूँ। और इस तरह से कोई भी चॉकलेट लें, आप बीच में डेकोरेट करें, इस तरह से वेफर्स रखें। और हमारा ये देखें बहुत ही यमी और बहुत ही सॉफ्ट, आपने देखा किस तरह से ये कट रहा है, बहुत ही सॉफ्ट बना था और बहुत खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी था। हमारा ये केक तैयार है। बच्चों को बना के दें, बहुत आसान है, हर कोई बना सकता है। पतीले में इस स्पून के ज़रिए हर इजी तरीका मैंने आपको इस केक में बताया, तो आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर मेरी ये डबल केक चॉकलेट की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। इससे मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुँच पाएगी। इसी के साथ ही दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।